हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज मैं विकास लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। Trigonometry is used in many areas such as the science of seismology, designing electric circuits, describing the state of an atom, predicting the heights of tides in the ocean, analyzing a musical tone, and in many other areas. अब इसमें हम देखेंगे एंगल्स। पहले एंगल्स आपने पढ़े हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये दो एंगल्स हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पर आज हम एक नए एंगल से हम पढ़ रहे हैं कि एक है पॉजिटिव एंगल, एक है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? जो जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो एंगल मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है तो उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और जब हम एक्स एक्सिस से नीचे की ओर जा रहे हैं और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर ये से एक नेगेटिव एंगल कहते हैं। अच्छा, डिग्री मेजर 1/60th ऑफ ए डिग्री। अब ये जो डिग्री है इसका अगर 1/60th निकालें तो उसको मिनट कहते हैं, यानी और 1 डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1/60th ऑफ ए मिनट इज कॉल्ड ए सेकेंड, उसको हम सेकेंड कहते हैं। और उसको 1 डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब रेडियन मेजर क्या होता है? एक हम यूनिट सर्कल लिया जिसमें रेडियस है 1 यूनिट और आर्क भी मैंने ऐसे 1 यूनिट लिया। तो जो ये 1 यूनिट का आर्क सेंटर ओ पर एक एंगल बनाता है, सेंट्रल एंगल जो बनाता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। इसको फॉर्मूला हम क्या है इसके लिए, क्या रिलेशन है? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, यानी थीटा जो एंगल बना रहा है उसको थीटा लिया और एल ये लेंथ ऑफ द आर्क है और आर इज द रेडियस। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180। तो 2 पाई जो रेडियन होता है वो 360 के बराबर है और पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई, तो पाई डिग्री कहेंगे, यानी 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। और 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन होगा, वो होगा 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई, जब हमें डिग्री दिया हुआ है, डिग्री में टर्म दिया हुआ है और उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 180 से जस्ट उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा डिग्री मेजर को। और अगर मेरे को रेडियन मेजर दिया हुआ है और डिग्री मेजर निकालना चाहता हूं तो 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर कर दें। कन्वर्ट, अब ये सैंपल क्वेश्चन हम देखते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो हम 1 डिग्री का निकालेंगे कितने रेडियन के बराबर होता है, तो पाई बाय 180 रेडियन होता है। अच्छा, जब 1 डिग्री का आ गया तो 40 डिग्री 20 मिनट्स का भी आ जाएगा, जस्ट उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यहाँ क्या है, 40 डिग्री तो है पर लेकिन 20 मिनट्स है, तो उसमें केस में हम क्या करेंगे, 20 मिनट्स को भी डिग्री में चेंज करेंगे। वो कैसे? 20 मिनट्स को हम 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो वो 1/3 आ जाएगा, तो 40 1/3 हो जाएगा वो। तो ये फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर दिया तो 41/3 यानी 121/3 हो गया। तो फिर उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और रेडियन लिख दिया, तो ये हो गया। तो 121 पाई बाय 540 रेडियन, ये आंसर आ गया। ऐसे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। इसमें भी पाई को 22/7 लेना है, तो L इक्वल टू आर थीटा है। यहाँ L क्या है, 37.4 सेंटीमीटर।
थीटा क्या है 60 डिग्री। तो अब इसको 60 डिग्री को क्या करना पड़ेगा हमें, हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सेंट्रल एंगल रेडियन में होता है। तो 60 पाई इंटू, यानी 60 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे, यानी 60 पाई बाय 180। तो ये हो गया। फिर फॉर्मूले में एल आर इक्वल टू एल बाय थीटा होता है, तो उस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे आर इक्वल टू 37.4 इंटू 3/पाई। तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई, फिर 22/7 डाला और आ गया 35.7 सेंटीमीटर। ऐसे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये हमने एंटिटीज देखी हैं। और इसमें नए फॉर्मूलेज भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। और साइन एक्स इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज, साइन एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x इक्वल टू एन पाई है, एन पाई उसकी वैल्यू है, वेयर n इज द इंटीजर। एंड cos x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है। तो वो, अच्छा, और cos x इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स होता है। sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है। और tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x प्लस sin x बाय cos x होता है, cos x होता है। cot x इक्वल टू cos x बाय sin x होता है। और इसमें जो डिनोमिनेटर की अभी हमने वैल्यू स्टडी की, वो वैल्यूज हम देख लेते हैं कि जैसे cos x इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स है, तो साइन x की कौन सी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी n पाई वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आंसर 1/0 की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। ऐसे 1/cos x में ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए cos के। ऐसे ही यहाँ पे भी sin x बाय cos x में, इसमें भी ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। और पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। और ऐसे ही sin x में n पाई के और n पाई की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, इनकी डेरिवेशन हम सब कर चुके हैं 10th क्लास में। फिर ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कर चुके हैं, 0 डिग्री और पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 तक हम पढ़ते थे। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने पाई और 3 पाई बाय 2 और 2 पाई में भी, तो ये वो रहेगा। ये आपको लर्न होना चाहिए सारा। साइन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें क्या है, cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x के बराबर होता है। एंड साइन माइनस एक्स साइन माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो इसमें चार्ट में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव रहता है। cos, ऐसे cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकेंड और फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव और सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव। तो इसका एक शॉर्ट रूल है, आप अगर वो याद करेंगे तो वो आपको अच्छे से रहेगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज, और स्कूल टू कॉलेज यानी कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन और उसका जो उल्टा होता है cos x, ये पॉजिटिव होंगे। ऐसे टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और कॉलेज और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec वो पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे अगर आप याद करेंगे तो शॉर्ट में आपको सारा याद रहेगा। तो सैम्पल इक्वेशन जैसे कई बार आता है कि कॉस की वैल्यू है -3/5 दी गई है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसकी दूसरी वैल्यूज निकालिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें कॉस की -3/5 है, तो सेक की क्या होगी, उल्टा होगी, जस्ट -5/3 होगी। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से हम साइन एक्स निकाल सकते हैं, वो निकल जाएगा 16/25, ये रूट करेंगे तो 4 ±4/5। अभी क्वाड्रेंट उसने थर्ड बता रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है,
तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो -4/5 साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे कोसेक एक्स इक्वल्स टू -5/4 हो जाएगा, वो उसका अपोजिट होता है, 1/sin x होता है। ठीक है, तो फिर tan x इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, वो 4/3 हो जाएगा। ऐसे कॉट भी निकल जाएगा, cos x बाय साइन एक्स इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। फिर हम ये अलग अलग फॉर्मूलेज देख लेते हैं, जैसे cos x+y, cos x cos y, sin x sin y, cos x-y, cos x cos y, cos π/2 -x sin x। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ये सारे फॉर्मूले, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इनका। आप ये इनके न्यूमेरिकल्स अगर करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स में इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ करके दिखाऊंगा। ठीक है, tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y, -1 माइनस tan x tan y। तो ये फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये बहुत, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे प्लीज़ ज़रूर लर्न करें। इन फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, और ये टिप्स पे तब आएंगे जितना आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना टिप्स पे आएंगे। जैसे फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, अब इक्वेशंस पे आते हैं। जैसे वेरिएबल्स की इक्वेशन होती थी, अब ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस आएंगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होंगी, उनको आपको सॉल्व करना होगा और उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी होगी कि क्या वैल्यू आती है, एक्स की क्या वैल्यू लाई करती है। जैसे एक्स जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, यानी 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। तो ये क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, क्वाड्रेंट का देखना होगा आपको कि ये साइन एक्स है तो ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो कितनी दो वैल्यूज की बनेंगी। तो जैसे हमने किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये, या टैन है तो ये भी दो क्वाड्रेंट में होता है, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। तो ये सारा आपको देखना होगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। तो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। तो अब हम √3/2 देखेंगे, तो ये कब कब साइन, और ये देखिए इसमें क्या देखने वाली बात है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव √3/2 है। तो ये पॉजिटिव है तो ये कब कब है, यानी कि एक तो साइन π/3 नॉर्मल है कि √3/2 होता है, पर और कब हो सकता है, और ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव होता है साइन थीटा। तो यानी π-π/3, वो भी जो होगा वैल्यू होगी वो भी √3/2 होगी। तो यानी साइन π/3, और ये तो साइन 2π/3 भी वही आंसर आएगा। तो यानी कि ये दो वैल्यूज आ गई, π/3 एंड 2π/3। तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। ऐसे ही cos x इक्वल टू 1/2 है, वी हैव cos x इक्वल टू 1/2, तो cos π/3, तो cos π/3 है तो cos π/3 है, तो इसमें क्या हुआ, x इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस π/3, where n is belongs to z integer। तो आज इसमें इतना ही था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, तो आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, और ज़रूर कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।